Hello everyone. We are doing the topic relationship between the coefficient and zeros of a polynomial. Okay, and we have covered our topic for relationship between zeros and coefficient for a linear polynomial, for a quadratic polynomial. Like for a linear polynomial, zeros होती हैं वो थी आपकी -p/a, एंड फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो रिलेशन था वो आपका ये था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ था आपका -p/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया था आपका c/a. वी वर डूइंग the relationship of zeros and coefficient of a polynomial for a cubic polynomial. Okay, so we know the standard form of a cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, this is the standard form of a cubic polynomial, and we have seen the relationship between the coefficient and zeros of a cubic polynomial is if alpha, beta, and gamma are three zeros of a cubic polynomial, then the sum of zeros will be equal to -b/a, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha will be equal to c/a, and the product of the zeros alpha into beta into gamma will be equal to -d/a. Okay, so based on this cubic polynomial, we will do the example 5, in which you have to verify that 3 minus 3 minus 1 by 3. Okay, these are the three zeros given of a cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. ओके, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आपको ये ज़ीरोज़ दी गई हैं, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इस क्यूबिक पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं, और वेरीफाई करने के बाद आपको ये जो रिलेशनशिप है इसको भी वेरीफाई करना है, क्या इसकी ज़ीरोज़ के बीच में कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में ये रिलेशनशिप आपका होता है या नहीं होता है. ओके, सो हम करते हैं इस क्वेश्चन को. सो हियर इज़ द क्वेश्चन. Verify that this are the zeros of the cubic polynomial this, and then verify the relationship between zeros and the coefficient. जो आपको polynomial given है वो आपका ये है 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Okay, and we will compare this with the linear polynomial so that we can find the value of coefficients like a, b, c and d. Okay, so on comparing with the standard form of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, we get the value of a, b, c and d like that. The coefficient of x cube is 3, then the a will 3. The coefficient of x square is -5, then b equal to -5. The coefficient of x equal to -11, then the value of c equal to -11, and the यहाँ पे जो d है वो क्या है आपका -3 है. ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स नॉट एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट d है, तो ये हो जाएगा आपका -3. तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की a, b, c एंड d. ओके, नाउ हमें क्या वेरीफाई करना है कि क्या ये इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं. तो ये कैसे वेरीफाई होगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दो मेथड हैं निकालने के लिए. आप पहले एक ज़ीरो को रख के चेक कर लीजिए, बाकी जो फैक्टर उस ज़ीरो से बनेगा. लाइक अगर 3 इसकी एक ज़ीरो हुई, हमने 3 इस पोलिनोमियल में रखा और इस पोलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई, तो हम कहेंगे कि 3 क्या है, इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ है. तो अगर आपके पास अगर 3 आपके पास इस पोलिनोमियल की एक ज़ीरो आ गई, दैट्स मीन x-3 क्या होगा, x-3 एक इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा. एंड बाकी फिर हम इसको इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करके और भी ज़ीरोज़ निकाल कर ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो ज़ीरोज़ -1 एंड -1/3 हैं या नहीं. बाकी अभी हमने डिवीज़न एल्गोरिदम नहीं सीखा है, तो हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे. तो ये चेक करने के लिए कि ये इसकी ज़ीरोज़ हैं या नहीं, हम इन ज़ीरोज़ को 1 बाय 1 इस पोलिनोमियल में रख कर देखेंगे, और अगर इसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो आ जाती है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू आपकी ज़ीरो आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये आपकी पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं. ओके, तो हमने रख के देखा. सबसे पहले P3 को रख के देखा और उसको सॉल्व किया, तो ये
आंसर आया आपका 0, यानी कि p ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 0, दैट्स मीन 3 इज द 0 ऑफ दिस polynomial. Same when we put -1 here, so then we also get द आंसर 0, यानी कि p ऑफ -1 की वैल्यू b क्या आई 0. सो हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल की एक 0 क्या होगी -1. सेम हमने रख के देखा p ऑफ -1/3 एंड उसको जब सॉल्व किया तब भी हमारे आंसर क्या आया 0, यानी कि इस पोलिनोमियल में -1/3 रखने पर भी आंसर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है. इसका मतलब ये है कि ये तीनों क्या हैं आपकी इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं. तो हमारा फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हो चुका है, जिसमें हमें ये वेरीफाई करना था कि क्या ये इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं. नेक्स्ट वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट. सो आपको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए 3 रिलेशनशिप्स होते हैं कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ में. फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होना चाहिए -b/a. तो जब हमने अल्फ़ा बीटा और गामा यानी 3 -1 और -1/3 को ऐड किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई हमारे पास 5/3. ओके, अल्फ़ा की वैल्यू थी 3, बीटा की वैल्यू थी -1 एंड गामा की वैल्यू थी -1/3. तो इसको जब सॉल्व किया तो वो वैल्यू आई आपकी 5/3. एंड आपको पता है कि अगर आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आप -5/3. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 5/3 है. 5/3 किसकी वैल्यू आई है आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई है. ओके, सो 5/3 को आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो उसको क्या लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ नेगेटिव -5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं माइनस एंड मल्टीप्लाई बाय -5, क्योंकि आपके पास जो b की वैल्यू है वो क्या है आपकी -5. तो इसको आप क्या लिख सकते हो -b/a, ये वाला माइनस साइन एंड -5 क्या है आपकी b की वैल्यू है. तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू किसके हो गया आपका -b/a. नेक्स्ट रिलेशनशिप होता है हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है आपका c/a. तो जब हमने अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा को सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई आपकी -11/3. तो जो -11 है वो क्या है c है और 3 क्या है आपका a है. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं c/a लिख सकते हैं, यानी कि सेकेंड रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाइड हो गया. नेक्स्ट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा शुड बी इक्वल टू -t/a. तो आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है एंड गामा की वैल्यू -1/3 है. तो इसको जब सॉल्व किया तो हमने क्या आया 1 आया. और -d/a को जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि -d की वैल्यू क्या है आपकी -t, जब आप रखेंगे तो ये आएगा -3, यानी कि d की वैल्यू क्या है आपकी -3. जब इसको बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और a की वैल्यू भी क्या है 3, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वो भी क्या आएगी 1, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा x शुड बी इक्वल टू -t/a. तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ये कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप है वो इस पोलिनोमियल के लिए वेरीफाइड हो गया. ओके, नेक्स्ट वी विल सी आर एक्सरसाइज 2.2. सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आप अपने आप ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं. एंड स्टिल इस वीडियो से आप अपने आंसर एंड मेथड मैच कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड करनी है और उसकी ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे गिवन है x² - 2x - 8. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे. और वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं. तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन करके क्या आना चाहिए 8x² एंड देखो ये क्या है -8 है, यहाँ पे क्या है x² है. तो जब x² को मल्टीप्लाई करेंगे आप -8 से, देन यू विल गेट -8x², यानी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपका -8x². एंड क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आपको इनको सब्सट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए आपका 2x. तो आपको पता है कि 4x को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4x को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2x से तो आपका क्या आएगा माइनस का 8x². ओके, और 4x
माइनस 2x करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 2x आएगा। ओके, लेकिन आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर प्लस 2x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें 2x ले आते, लेकिन आपको क्या लेके आना है, यहाँ पे माइनस 2x लेके आना है। तो देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो एक नेगेटिव साइन लेके आ रहा है, लेकिन नीचे वाला आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव 2x आ रहा है। तो आप क्या करके देखेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, -4x ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, +2x ले लेंगे। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, आपका 8x² आएगा। एंड जब आप -4x + 2x करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपका ये माइनस का 2x आएगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो जब हम इसको लिख सकते हैं, -2x को हम लिख सकते हैं -4x + 2x - 8। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से अगर हम कॉमन लें तो ये आएगा आपका x -4 + 2x - 4, और आपके पास दो फैक्टर मिलेंगे x -4 एंड x + 2, जहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आएंगी, एक आएगी आपकी 4 और एक आएगी आपकी x की वैल्यू -2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो जीरोज़ आएंगी, सो zeros of x² - 2x - 8 are 4 and -2। दैट्स मीन अल्फ़ा को हमने 4 मान लिया एंड बीटा को हमने मान लिया -2। अब आपको इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो आपका रिलेशनशिप क्या कहता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 4 -2, देखो बीटा की वैल्यू क्या है, -2, वो क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका -2, और एक माइनस आपका रिलेशनशिप में होता है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2। ओके, यानी कि सम ऑफ जीरोज आपका बराबर क्या आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका ये वाला रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो यू नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, यानी एक जीरो थी आपकी -2 और एक जीरो थी आपकी 4, तो यानी वो क्या आएगा आपका -8। ये किसके इक्वल आना चाहिए, आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो वो क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -8, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो वो भी कितना आ गया आपका -8। ओके, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया, आपका -8 के बराबर आ गया, जो कि क्या है आपके इसके कोफिशिएंट्स के इक्वल है। तो इसका भी सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड पार्ट, 4s² - 4s + 1। ओके, तो इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, s है। तो हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लाइक हम इसको पहले इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आप इसको लिख सकते हैं। आपको अगर फैक्टर निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि आप -2s क्या आएगा, 4s आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +4s² आएगा। ओके, तो आपका इनमें से आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा 2s एंड यू विल गेट 2s - 1। यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे, यू विल गेट 2s - 1। ओके, तो आपका एक फैक्टर आएगा 2s - 1 और दूसरा फैक्टर भी आएगा 2s - 1, यानी ये 2s - 1 का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स a² + b² -2ab, 2a - b का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपकी यहाँ से एक जीरो क्या आएगी, s = 1/2, और दूसरी जीरो भी क्या आएगी, s = 1/2। ओके, सो आपको पता है कि आप इस गिवन पोलिनोमियल को आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। तो आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग विद
ए एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर, यहाँ पे एस है ना, प्लस बी एस प्लस सी, वी गेट ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आएगी -4 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 1। आप जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आपके मेथड सही हैं। ओके, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/2। तो आप रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा आपका 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। ओके, एंड आपको पता है कि वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो क्या -b/a की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या आएगी, b की वैल्यू कितनी है आपकी -4 एंड a की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, यानी कि हियर अल्फ़ा प्लस बीटा हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b/a। तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट आप क्या वेरीफाई कर सकते हैं, इसका सेकंड प्रॉपर्टी लाइक अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होती है आपकी c/a। तो पहले आप निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या आएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2, दैट्स मीन 1/4 एंड c/a कितना आएगा आपका, c की वैल्यू कितनी है आपकी 1 एंड a की वैल्यू कितनी है 4, तो वो भी क्या है आपका 1/4। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं आप कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया c/a। तो हेंस दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ वी विल सी द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट, पोलिनोमियल इज गिवन 6x² -3 -7x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वेरिएबल की जो ऑर्डर है वो ठीक लगानेंगे हम सबसे पहले। तो उसको पहले हम वेरिएबल की डिसेंडिंग, वेरिएबल की जो पावर है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे हम 6x² -7x -3 विथ साइन। हमने क्या किया, इनको अरेंज किया वेरिएबल्स के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ वी कैन सॉल्व दिस बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो जब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आप लिख सकते हैं 6x², यहाँ पे है 6x² मल्टीप्लाई -3, 6 3 18, ये आएगा आपका -18x²। ओके, मल्टीप्लाई करके आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपका -18x² और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए आपका 7x। ओके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए आपका 7x। ओके, तो ऐसे हम कर सकते हैं 9x एंड 2x हमें ऐसे फैक्टर मिलेंगे। तो हमें माइनस का लेके आना है, इसलिए हम बड़े वाले को नेगेटिव लेंगे, 9x प्लस 2x -3, क्योंकि इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा -7x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -18x²। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका 3x। तो इसको लिख सकते हैं 2x -3 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लेंगे हम कॉमन, 2x -3। तो एक फैक्टर आपका मिलेगा आपको 2x -3 एंड एक फैक्टर मिलेगा आपको 3x + 1। ओके, तो अब यहाँ से आप इनको जब सॉल्व करेंगे, इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे तो आपको एक ज़ीरो मिलेगी x = 3/2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़ीरो मिलेगी x = -1/3। ओके, तो 1 अल्फ़ा इक्वल टू हो गया आपका क्या 3/2 एंड बीटा इक्वल टू हो गया आपका -1/3। ओके, और इसको हम जब कंपेयर करेंगे विद ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6, b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -7 एंड c की वैल्यू आएगी आपके पास -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा आपका 3/2 प्लस -1/3। इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 7/6। ओके, एंड आपकी जो वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। -b/a की वैल्यू क्या आएगी आपकी
माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी -7 एंड ए इक्वल टू 6, तो ये भी कितनी आएगी आपकी 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका -b/a। तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया हियर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। नाउ सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, वो क्या आएगा आपका 3/2 इंटू -1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास -1/2। ओके, एंड आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c कितना है आपका -3 एंड ए कितना है आपका 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा -1/2। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू हियर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया आपका c/a के। तो ये आपके दोनों रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गए। ओके, नाउ वी विल सी अ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 6x² -3 -7x। ओके, तो ओके दिस वी हैव डन। नाउ वी विल सी अ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 4u² प्लस 8u। देखो इसमें आपको दो ही टर्म दी गई हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा सकते हैं हम आपका, क्योंकि ये क्या है एक बायनोमियल है। तो इसको हम लेकिन इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम। इस दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका 4u। तो जो आपका अंदर बचेगा वो बचेगा u प्लस 2। ओके, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 4u और एक फैक्टर क्या हो जाएगा आपका u प्लस 2। तो 4u से u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू आएगी आपकी 0 एंड u प्लस 2 से u की वैल्यू क्या आएगी आपकी -2। देखो जब आप 4u को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से u क्या आएगा आपका 0 एंड u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी आपकी -2। तो u की क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ऑब्वियसली दो इसकी ज़ीरोज़ मैक्सिमम मिल सकती हैं। तो 1 0 क्या आएगी आपकी 0 एंड सेकंड वाली 0 क्या आएगी आपकी -2। ओके, सो अब फिर इसको कंपेयर करेंगे जब ax² प्लस बी एक्स प्लस ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल u है तो आप इसको au² प्लस bu प्लस सी भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे u² का कोफिशिएंट क्या है a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और यहाँ पे u का कोफिशिएंट b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, और c यहाँ पे नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ओके, एंड आपको पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -2। तो हम वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा आपका -2। अब वो किसके इक्वल होता है -b/a के। तो -b/a अगर निकालें तो वो -8/4 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है आपकी -8। तो ये भी क्या आया आपका 2। सो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया -b/a के। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं -8/4, और वो क्या है आपका इसको आप क्या लिख सकते हैं -8/4, और वो क्या है आपका -b/a। तो आप ऐसे भी वेरीफाई करके दिखा सकते हैं, बट आप हमेशा सोचेंगे कि कैसे कन्वर्ट करें, इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। दोनों ही मेथड आपके सही हैं। नेक्स्ट आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा आपका 0, क्योंकि अल्फ़ा क्या है 0, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 देगा। और आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो वो भी क्या आएगा आपका 0/4 भी क्या आएगा आपका 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया आपका c/a के बराबर आ गया। नेक्स्ट our फिफ्थ क्वेश्चन इज t² - 15। ओके, तो इसमें भी आपको दो ही टर्म दी गई हैं और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो होता है a² - b², इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके दो फैक्टर होते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं t² माइनस इसको √15 लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, जिससे इसके दो फैक्टर मिलेंगे आपको t प्लस √15 एंड t माइनस
15। ओके, तो ये आपके इसके दो फैक्टर आ गए और यहाँ से आप इसकी ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू क्या आएगा, इस वाले फैक्टर से -√15 और इस वाले फैक्टर से t इक्वल टू आएगा आपका √15, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी -√15 एंड बीटा इक्वल टू आ गया आपका √15। ओके, तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करके भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा आपका 0। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आपकी जो ये है कॉफिशिएंट ऑफ एक्सिस, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि जो आपका सम ऑफ ज़ीरो होता है वो क्या होता है आपका -b/a। b क्या होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो b क्या हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ t और a क्या हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम इसको उसी टर्म में बनाने की कोशिश करेंगे ज़ीरो को। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो आप इसको लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर मतलब किसी भी नंबर से हम ज़ीरो को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर ज़ीरो आता है। तो हम ऊपर न्यूमरेटर में ज़ीरो ले लेते हैं और नीचे हम ले लेते हैं ए क्या है हमारा 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी आप इसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से ए² प्लस आपका बी टी प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप इसको -b/a निकाल के दोनों सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते, फिर -b/a निकालते, दोनों इक्वल आते हैं आपके, तो आप उससे भी आप कर सकते थे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे हम जब, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आएगा आपका, एक ज़ीरो है आपकी -√15 एंड दूसरी ज़ीरो है आपकी +√15, तो इससे आपका आंसर आएगा -15। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -15/1, और इसको क्या लिख सकते हैं आप कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्या है -15 एंड नीचे क्या है होगा आपका 1 क्या है आपका कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो आपका ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वी विल सी द 6th पार्ट। तो ये हमारा 6th पार्ट है। हम पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x² एंड आपको लेके आना है 12, तो ये और सब्सट्रैक्ट करके या प्लस करके आना चाहिए -x, देन यू कैन डू लाइक -4x प्लस 3x, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होगा, नेगेटिव आएगा एंड x² आ जाएगा, एंड इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा -x और यहाँ पे जो वैल्यू है वो -4 रहेगी। ओके, एंड नाउ वी कैन do this by taking x common, 3x minus 4 प्लस यहाँ से भी आपको कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही है तो 1 कॉमन आएगा, इसको लिख सकते हैं आप 3x minus 4। ओके, तो ये आपके दो फैक्टर देगा x plus 1 एंड 3x minus 4। ओके, तो यहाँ पे आप इन दोनों टर्म को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, दैन यू विल गेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4/3। तो एक ज़ीरो आपके पास आ गई, अल्फ़ा आ गया आपके पास -1 एंड बीटा आपके पास आ गया 4/3। ओके, तो आप सम ऑफ और इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c, a इक्वल टू क्या आएगा 3, b इक्वल टू आएगा आपका -1 एंड c इक्वल टू आएगा आपका -4। ओके, सो वी विल फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका -1 प्लस 4/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 प्लस 4 1/3 आएगा। ओके, एंड जब आप -b/a की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका -1/a की वैल्यू कितनी है 3, तो वो भी कितना आएगा आपके पास 1/3। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया आपका -b/a के आया। ओके, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट आप सेकेंड रिलेशनशिप इसका वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका कितना आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी -1 एंड बीटा की वैल्यू है आपकी 4/3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -4/3। और आपको पता है कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो हम देखेंगे कि c/a की वैल्यू भी यही आ रही है। तो c की वैल्यू थी आपकी -4 एंड a की वैल्यू थी आपकी 3, तो वो भी आपकी क्या आ रही है -4/3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया आपका c/a।
ए आ गया, तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। In the second question, it is given that find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Okay, आपको एक quadratic polynomial बनाना है जिसकी sum एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। लाइक फर्स्ट जो दिया गया है आपको वो क्या है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, एंड सेकंड जो नंबर आपको गिवन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो। तो हमने एग्जांपल में किया था कि जब आपको सम एंड प्रोडक्ट दिए जाते हैं तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं। ओके, तो करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है आपका -1। तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। जो हमें अपनी पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको हमने माना है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी दो ज़ीरोज़ क्या हैं आपकी, अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है इन्होंने, 1/4। वो किसके इक्वल होता है आपका, -b/a। ओके, तो -b/a किसके इक्वल आ गया आपका, 1/4। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपका, -1। ओके, और वो इक्वल टू क्या होता है आपका, सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना दे रखा है, -1, और वो आपका किसके इक्वल होता है आपका, c/a के। तो आप देखेंगे कि c/a आपका ये -1 के बराबर आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए क्या है, नीचे है, तो यहाँ पे 4 क्या है, डिनोमिनेटर में है। अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, c/a से -1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे -4/4, जिससे हमें क्या रहेगी, ए की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी। देखो इसका डिनोमिनेटर भी 4 है -b/a में, और यहाँ पे भी a है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे 4/4 -4/4, जिससे a की वैल्यू क्या रहे आपकी, सेम रहे। ओके, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो आपकी b की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -1, c की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -4, और a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4। तो हमने देखा कि कंपेयर करने पे जो वैल्यू आई, a इक्वल टू 4 आया, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू क्या आया आपका, -4। तो जो आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो, जो आपने लेट किया था x² प्लस बी एक्स प्लस सी में, अगर हम a b c की वैल्यू रख दें तो वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, 4x² - x - 4। ओके, तो इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। तो मेथड 2 भी देख लेते हैं कि अब आप जब आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो, जो कि कितना दिया है, 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है आपको, -1 दिया है। ओके, तो इसके लिए आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, वो होती है आपकी के, एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि के हम क्यों लेते हैं, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, इसमें आप वैल्यू रखें तो आपका आएगा, तो जो आपकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, तो क्वाड्रेटिक जो होती है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी के x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको बताया था मैंने कि के हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर उसमें किसी भी जो पोलिनोमियल है किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी ज़ीरोज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो के इंटू
आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आपकी इक्वेशन ऐसे आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप रखेंगे 1/4 इंटू एक्स एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रखेंगे आप -1। ओके, तो आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आपकी के 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे जो आपका नीचे ये वाला 4 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो k/4 4x² माइनस एक्स माइनस 4 आएगी। और अगर इफ़ k इक्वल टू आपका क्या हो जाए 4 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा और ये आपका आएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो ये इक्वेशन आएगी आपकी 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये होगी आपकी क्या, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका ये भी आप यहाँ तक भी आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप आंसर कर सकते हैं, और चाहे तो आप के की कोई वैल्यू जिससे आपकी ये टर्म हट जाए वो भी आप लेके इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आपने जब पहले सॉल्व किया था तो इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा था वो आपका सेम आ रहा था, इसलिए मैंने के की वैल्यू को क्या ले लिया है, 4 ले लिया था, ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ओके, सो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में द सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, और आपका जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है आपको 1/3। ओके, तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a एंड आपका अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यू आएंगी, तो यहाँ से दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या है आपका ए है, तो ए यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है ए है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू 3 नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक 3 -3√2 डिवाइडेड बाय 3। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, सी की वैल्यू आपकी 1 आ गई एंड बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपकी 3√2। ओके, और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है -b/a होता है, तो ये आपका जो आएगी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो ये हो जाएगी आपकी -3√2। तो आप अब लिख सकते हैं कि जो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें आप वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू क्या आएगी 3x², बी की वैल्यू क्या आएगी -3√2 एक्स, और प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आंसर हो जाएगा। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, डायरेक्ट इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है उसमें रख के भी कर सकते हैं। को भी हम देख मेथड 2 को भी हम देख लेते हैं कि जो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है आपको 1/3। ओके, तो आपको पता है कि जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो कितना हो जाएगा आपका, इक्वेशन होती है आपकी k(x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। ओके, तो यहाँ पे भी आप आंसर्स छोड़ सकते हैं। बाकी इसको आप अगर पहले वाली इक्वेशन की तरह लिखना चाहें तो आप इसमें 3 को एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो ये आएगा आपका 3x² माइनस √2 3√2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, और यहाँ से जब आप 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k/3 एंड दिस विल बी 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ से इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं इफ़ k इक्वल टू 3, क्योंकि k क्या है, एक
आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो अगर के 3 हुआ तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 3x² माइनस, सॉरी जब हमने यहाँ से 3 बाहर ले लिया तो ये अंदर नहीं बचेगा, 3x² माइनस 3√2x+1। ओके, तो यहाँ से जब हमारा 3 की के की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x+1। अब ये आपकी बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है जो आपकी दूसरे वाले मेथड से आ रही थी। तो इस तरीके से आप इसके बाकी के पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं।